ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे संभवामि युगे। द्वापर में जन्म लेने वाले वासुदेव श्री कृष्ण, उन्होंने अपने संदेश में ये कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब लोग धर्म को छोड़ेंगे, जब जब लोग धर्म की ग्लानि करने लगेंगे, जब जब धर्म का ह्रास होता चला जाएगा, ऐसे समय में अभ्युत्थानाय धर्मस्य, समाज में देश में धर्म की स्थापना करने के लिए तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपने आप को तैयार करता रहूँगा और जन्म लेता रहूँगा। परित्राणाय साधूनां, साधुजनों को परित्राण देने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतं, और लोगों के पाप का नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को स्थापित करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं समय समय पर जन्म लेता रहूँगा, इस धरती के अंदर आता रहूँगा। ये कृष्ण का कहना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि मोक्ष में जाने वाला तो नहीं आ सकता, लेकिन देवेंद्र शक्तिशाली आत्माएं, वो तो समय समय पर लौट करके आती हैं। सिद्ध बुद्ध मुक्त होने के बाद तो नहीं आता, लेकिन उससे पहले तो आ जा सकता है। तो इस कृष्ण ने बहुत बार दुनिया में अपना जलवा दिखाया, बहुत बार आया। उस समय का श्री कृष्ण उत्तर भारत के अंदर तैयार हुआ, मथुरा वृंदावन के अंदर पला, और अन्याय अत्याचार को दूर करने के लिए दक्षिण पश्चिम भारत में गुजरात के आखिर में जाकर के बसा, और वहाँ जाकर के तीनों लोकों में उसने 16,000 राजाओं के ऊपर राज किया। किसी के ऊपर अन्याय नहीं किया, अत्याचार नहीं किया, उनको सुधारा। सही ढंग से चलो, न्याय मार्ग के ऊपर चलो,
देश की सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ो। और आज भी हमारे देश में कृष्ण का अवतार हुआ है। आज का हमारा कन्हैया, आज का हमारा कृष्ण गुजरात में तैयार हुआ, वहाँ जन्म लिया। जिस धरती में कृष्ण ने अपना कर्मयोग बना करके चले गए थे, उसी कर्मयोग स्थान के अंदर जन्म लिया और 15 वर्ष तक वहाँ पर तैयारी करी दुष्टों का शमन कैसे करना, अत्याचारियों का अत्याचार कैसे दूर करना, नालायकों की नालायकी कैसे दूर करनी है और किस तरह से इन अन्यायी अत्याचारियों को रोकना है। उसने 15 वर्ष तक वहाँ पर अभ्यास किया और वो कृष्ण 15 वर्ष अभ्यास करने के बाद फिर उत्तर भारत के अंदर आए। काशी, वृंदावन, मथुरा इस उत्तर भारत के अंदर आया और यहाँ से सिर्फ देश में नहीं सारी दुनिया में राज कर रहा है। अगर हम इस नरेंद्र मोदी को श्री कृष्ण कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम तो कहते ही हैं ये श्री कृष्ण का ही अवतार है। अकेला नहीं आया, अपने साथियों के साथ आया, अपने फौज के साथ, अपने एक एक सेनानियों के साथ आया और ऐसा आया उसने सारे देश के नक्शे को बदल डाला। सारी दुनिया के अंदर भारतीयों के लिए जो सोच था उस सोच को बदल डाला। उसने कहा हमने किसी से भीख नहीं मांगना, हमने भारत टाटव के माध्यम से उसने कहा जो कुछ भी चाहिए हमने तैयार करनी है, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, हम अब किसी से मांगेंगे नहीं। हम कोई छोटे से देश नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम किसी देश के सामने हाथ फैला करके, झोली फैला करके मांगे। हम देंगे दुनिया को, हम बनाएंगे सब कुछ। आज स्वावलंबन भारत में सब कुछ हमारे देश के अंदर बनता है। जिस वायरस को तैयार करके सारी दुनिया को ठप कर दिया, उसका वैक्सीन हमारे देश ने तैयार किया। जब सारी दुनिया कोरोना से प्रकोप से मर रही थी, उस समय सबने हाथ फैला करके कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नरेंद्र मोदी से भेजो अपनी दवा, जब तक तुम्हारी दवा नहीं भेजोगे हमारे देश में ये मौत का सिलसिला रुकेगा नहीं। जहाज भर भर के हिंदुस्तान की दवाई अमेरिका के अंदर गई। सबसे पहले वैक्सीन तैयार की, एक नहीं दो तैयार की और देश भर में सबको भी फ्री में दिया और अड़ोसी पड़ोसी कमजोर सब देशों को बांटा, पूरी दुनिया को बांटा। और कितनी बड़ी ऐतिहासिक घटना है, हमारे भारत का कितना बड़ा सौभाग्य है। परसों 28 तारीख को एक दिन में 1 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगा, एक दिन में। ये दुनिया की न भूतो न भविष्यति वाली घटना है। एक दिन में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगना, कितने लोग लगे,
कितने कार्यकर्ता लगे, कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया और कितनी कितनी दवाई तैयार हुई और कहाँ कहाँ तक उसको पहुँचाया। एक दिन में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना, ये सारी दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक घटना, अद्भुततम घटना। और सारी दुनिया के बड़े से बड़े लोग हैरान हैं कि भारत में ऐसा हो रहा। जो 6-6 महीने में, 8-8 महीने में, साल में नहीं कर सकते वैक्सीन, एक दिन में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना, ऐसी अद्भुत घटना घटी है हमारे देश में। लेकिन इन बातों को जो देश विरोधी टेलीविजन चैनल है वो तो नहीं चलाते, जो देश विरोधी पत्रकार हैं वो तो नहीं लिखते, जो देश विरोधी पार्टियां हैं वो तो जिक्र नहीं करते, जो देश को बेचने में लगे हुए हैं, खाने में लगे हुए हैं, वो तो ये चीज उनको कुछ नहीं दिखाई देता। आज हमारा देश कहां से कहां पहुंचा है, कम से कम जनता को समझना चाहिए। कम से कम हमको तुमको जो जनता है उनको जरूर समझना चाहिए। ये हमारे देश का सौभाग्य है, ये करोड़ों करोड़ों लोगों की पुण्यवानी है। आज नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश में, सारी दुनिया उसकी तरफ देखती है, वो क्या बोलता है, वो क्या करता है। अब जब आदमी आगे बढ़ने लगता है तो बड़े बड़े देश भी उसके दुश्मन हो जाते हैं। आज भले ही अमेरिका हमारे देश का मित्र रहा हो, लेकिन इस समय पूरा दुश्मन है। रूस हमारा मित्र रहा, लेकिन इस समय हमारा दुश्मन है। ये अंदर अंदर से ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं कि भारत की ताकत को कमजोर करो, इसलिए तो तालिबान वालों को ये समर्थन कर रहे हैं। रूस जैसा देश, तालिबान क्या कर रहा, कितना अन्याय अत्याचार हो रहा, वो दिखता नहीं इन लोगों। रूस का आदमी, रूस का प्रधानमंत्री, ये लोग मानवता का ढोंग करते हैं, लेकिन तालिबान वालों को समर्थन देते हैं। कितने गद्दार हैं, ये मानवता के कितने बड़े दुश्मन हैं। और अमेरिका 20 साल तक यहां पर पड़ा रहा, लेकिन अब 70 लाख करोड़ रुपया के वो शस्त्र अस्त्र वहां छोड़ करके गया। 70 लाख करोड़, 70 लाख करोड़ के शस्त्र अस्त्र दुनिया भर के, जिससे दुनिया की बड़े से बड़ी सेना बनाई जा सकती है, वो सब कुछ हो अफगानिस्तान में छोड़ के गया। क्यों छोड़ के गया? क्योंकि तालिबान वालों को तो गोली चलाने के सिवाय कुछ आता ही नहीं। वो हेलीकॉप्टर को तो उसके पहिए में रस्सी बांध करके घुमाते हैं, क्या बटन दबाना है उसको कुछ पता नहीं है। ये लोग तो सिर्फ मारो काटो खत्म करो, ये टेक्नोलॉजी नहीं जानते। 10वीं से ऊपर पढ़ा लिखा आदमी नहीं, मूर्ख लोग, अरबी के सिवाय कुछ आता नहीं, कुरान के सिवाय कुछ पढ़ते नहीं है, मारो और काटो के सिवाय कोई उनके दिमाग के अंदर नहीं रहता। वो शस्त्र क्या करेंगे वो लोग? ये अमेरिका की इतनी बड़ी दुश्मनी है भारत के विरोध में, और उसने पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को कह दिया ये सब अस्त्र तुम अपने पास लेकर के जाओ, क्योंकि तालिबान को तो चलाना ही नहीं आता। न वो जहाज चलाना जानते हैं, न टेक्नोलॉजी जानते हैं, न ये आधुनिक उपकरणों को चलाना जानते। काहे के लिए छोड़ा भाई तूने वहां पर? और वो सारा भर भर करके सारा पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। क्यों आ रहा है?
वो जानता है ऐसे ही तो मैं बेच नहीं सकता, यहाँ छोड़ देता हूँ और ये अस्त्रों से ये पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान के अंदर अशांति पैदा करते रहेंगे, इसको आगे बढ़ने से रोकेंगे। आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो सारी दुनिया और दुनिया के बड़े बड़े देश आज हमारे देश के दुश्मन बने हुए हैं। वो चाहते हैं किसी भी तरह से ये जो है देश कमजोर बन जाए, ये कमजोर बन जाए। लेकिन हमारे देश के करोड़ों लोगों की पुण्यवानी है, साक्षात श्री कृष्ण आज अपनी गद्दी के ऊपर बैठा हुआ, बलराम के साथ बैठा हुआ। इसलिए भारत को किसी को चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो ऐसा बैठा हुआ है वो अच्छे अच्छे के ना को चने चबा सकता है। चीन को तो दे दिया उसने, हम क्या हैं? तुम क्या मारोगे? हमने हाथ से तुम्हारे हड्डियां तोड़ डाली उसने, सैकड़ों की सेना की हड्डियां तोड़ तोड़ करके, गर्दन तोड़ तोड़ करके फेंकवाया। हमारी सेना के अंदर इतनी ताकत है, आज भारतीय सेना को देखे तो चीन की सेना वाले थर थर कांपते हैं, वो सोचते हैं तो मौत है। और ये नरेंद्र मोदी है, हर पर्वों के ऊपर सेनाओं के बीच में जाकर के रहता, उनका हौसला बुलंद करता, उनको आगे बढ़ाता, उनका मान सम्मान करता। और जब से प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठा आज तक एक दिन भी उसने छुट्टी नहीं ली। कहीं मिल सकता है इस आदमी? देवता कौन होता है? यही तो होते हैं। अवतार कौन होते हैं? यही तो होते हैं। वासुदेव चक्रवर्ती कौन होते हैं? यही तो होते हैं। उनके अंदर कौन सी ताकत होती? वासुदेव के अंदर कौन सी ताकत होती? यही तो ताकत होती है। चक्रवर्ती होता है, कौन सी ताकत होती है? यही तो ताकत होती है। उनकी कूटनीति की ताकत है, साथियों की ताकत है, अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं और दुश्मनों को जो है उनको औंधा मुंह कर सकते हैं। किसी को अपनी तरफ कानी आंख देखने के लिए वो जो इजाजत नहीं देते, यही तो उनकी ताकत है। और कौन सा अपराध अवतार चाहिए? जिस उत्तर प्रदेश में गली गली के अंदर अपराध होता था, बाहुबली लोग वो कहते देवता भी हमारे को रोक नहीं सकता। आज ऐसे बड़े से बड़े बाहुबली, बड़े से बड़े दुष्ट लोग जिन्होंने देश की जनता को लूटा, सरकार को लूटा, वो लोग आज जेल के अंदर हैं। वो कहते बस हमारे को जेल में रहने दो, जेल में रहने दो, बस बाहर निकले तो योगी है, वो नहीं छोड़े। आज उत्तर प्रदेश के ये लोग ऐसे डरते हैं, ऐसे भयभीत होते हैं, क्योंकि गद्दी संभालते ही कहा था उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपराधी है, अगर कोई दुष्ट है, कोई डकैत है, कोई ऐसा अपने आप को बाहुबली समझता है, वो दो ही होंगे, या तो जेल के अंदर हो जाएगा या इस दुनिया से ही बाहर कर दिया जाएगा, या उत्तर प्रदेश से बाहर छोड़ करके तुम चले जाओ। बस तीसरी चौथी कोई जगह तुम्हारे लिए नहीं है। वरना जिन बाहुबलियों को योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी के अंदर मिलाया, उनकी संपत्ति जब्त की, उन लोगों के जेल के अंदर ठोका, किसी की ताकत थी? सरकार तो उनके हाथों में खेलती थी, उनके इशारों से चलते थे लोग। तो ये कृष्ण जन्माष्टमी हमारे लिए बहुत ही शुभ है और आने वाले समय में जनता को हर तरह से मोदी का साथ देना। हम कोई पार्टी नहीं है, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम किसी पार्टी का नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां ऐसे अवतार पुरुष रहते हैं उन लोगों का सहयोग करना और उन लोगों की प्रशंसा करना, उन लोगों को आगे बढ़ाना, ये देश के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है।
जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने संसद के अंदर कहा था, हम लोग अगर 1,000 रुपया अगर हम किसी गांव के लिए, किसी जिले के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए, छोटे से छोटे गांव के लिए सैंक्शन करते हैं वहाँ के विकास के लिए, तो 1,000 रुपया यहाँ से चलता है और वहाँ पहुँचते पहुँचते 10 रुपया रह जाता है। ये हमारे नहीं, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था। हमारी नीति इतनी खराब है, हमारा सिस्टम इतना खराब है, हमारे देश में करप्शन इतना खराब है कि 1,000 रुपया यहाँ से चलता है, जहाँ पहुँचना वहाँ पर सिर्फ 10 रुपया पहुँचता है और बहुत सी जगह तो पहुँचता ही नहीं। आज हमारे देश की सरकार ने जो लाइन के बिल्कुल अंतिम किनारे पर खड़े होने वाला है, वो इसको डायरेक्ट केंद्र से पैसा भेजते हैं। 6,000 यहाँ से भेजे तो 6,000 सीधा उनके खाते में पहुंच जाता। करोड़ों किसानों का पैसा केंद्र से भेजा जाता है, सीधा किसान के खाते में पहुंच जाता है। इसलिए तो ये दलाल लोग किसान का भेष पहन करके दिल्ली के रास्ते के अंदर पड़े हुए हैं, राक्षसों की तरह, दैत्यों की तरह से। उनका क्या है? उनका धंधा खत्म हो गया, उनका करप्शन खत्म हो गया। जो लूटते थे, जनता को लूटते थे, मंडियों में लूटते थे, वो कोई किसान विसान कुछ नहीं। किसान तो अपना आराम से, किसान को कोई तकलीफ नहीं। सारा देश घूमी आए हम, तमिलनाडु से लेकर के यहां तक आए, किसान को कोई तकलीफ नहीं है। ये दलाल लोग किसान के नाम पर वहां पर पड़े हुए। और मोदी ने कहा पड़े रहो, पड़े रहो, तुम पड़े रहो, सांप की तरह पड़े रहो। क्या कर लो, जनता साथ है। करप्शन खत्म हो। वो चिंता उस व्यक्ति की थी जिसने 410 उसके एमपी थे, इतना बड़ा सत्ताधारी था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका, राजीव गांधी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो सारा पैसा जो केंद्र से चलेगा वो सीधा जिस अधिकारी है उसके पास पहुंच जाएगा। और देश के कोने कोने तक बिजली पहुंचा है, देश के कोने कोने तक जो राशन कार्ड पहुंचा है, देश के कोने कोने तक सड़क पहुंचा है। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे विकास क्या है? उनसे पूछा किसी ने, साहब विकास क्या है? उन्होंने कहा सड़क का नाम विकास है। जहां सड़क है वहां पर विकास है। इसलिए प्रधानमंत्री योजना चालू की थी, हर गांव को इस योजना के अंदर जोड़ा जाए। उनका यह कहना था कि जहां सड़क है समझ लो उसका विकास हो गया। ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। किसी ने पूछा विकास किसे कहते हैं, क्या विकास है? उन्होंने कहा जहां सड़क है वहां विकास है। सड़क का नाम विकास है। सड़क होगा तो आवाजाही सब कुछ होगा, विकास अपने आप पहुंच जाएगा। आज देश के कोने कोने तक सड़क पहुंचे हुई है। तो मेरठ के चारों तरफ देख लो क्या सड़क बनी हुई है। आदमी जाता है गाड़ी लेकर के, न कोई मोदी नगर आता है, न मुजफ्फरनगर आता है, न कोई भीड़ आती है। यहाँ से जाओ, जहाँ पहुँचना है सड़फाट वहीं जा कर के आदमी उतर जाता है। पुराने प्रधानमंत्रियों की जितनी समस्याएं थी उन सब का समाधान इस नरेंद्र मोदी ने की। ये उनका अवतार है, इसलिए हम कहते हैं कृष्ण का साक्षात अवतार। और भाई दिव्य बंधु, आज तक 70 साल तक ये चिल्लाते रहते थे हमारे देश के लोग, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। वो क्या था? देश को लूटने के लिए और अरबों की संपत्ति वहां पर पहुंचाने के लिए और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। कश्मीर अपना कब हुआ? पीछे 5 अगस्त को
770 की धारा खत्म कर दी, 35 ये खत्म कर दिया। उन्होंने कहा देश का झंडा होगा वहां भी देश का झंडा होगा, जो देश की नीति होगी वहां भी देश की नीति होगी, जो देश के नियम कानून होंगे वहां भी लागू होंगे, जो देश के अंदर होगा सब कुछ वहां पर होगा। अब तक तो लाखों लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था वहां पर। क्या था? कश्मीर अपना था, अपना अंग है, कश्मीर अपना अंग है। वो तो बेचारा कटा पड़ा था, तड़फ रहा था, उग्रवाद था वहां पर, तालिबानों का शासन चल रहा था वहां पर। लेकिन इस व्यक्ति ने जो सारे देश को अजवाए हिंद बनाने की कोशिश थी, भाई पूरे देश के अंदर हमने अपने इस्लाम का परचम चमकाना है, और उसका रास्ता जम्मू कश्मीर था, और वहाँ पर सारे के सारे हिंदू खत्म कर दिए गए थे, और वहीं से सारे उग्रवादी आते थे। वो रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया, वो इस्लामिक स्टेट को कुचल करके रख दिया इस राजा ने। अब कोई घुस के आए कोई उग्रवादी? पिछले 7 साल से एक भी धमाका कहीं पर नहीं हुआ। आज भी हमारा सेनापति कहता है ये तालिबान वालिबान क्या हैं, ये क्या चीज है हमारे सामने, ये इधर मुंह तो करें, इनको कहां कहां पहुंचा देंगे हम लोग। इनसे डरने की बात, इनके पास है क्या? किसी क्रूरता के सिवाय, गोलियों के सिवाय इनके पास क्या है? हमारा सेनापति कहता है कि हमारी देश की 1 इंच भी जमीन इधर उधर नहीं होगी, और ये लोग कोई हमारी तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकते। आज हमारा देश इतना संपन्न, इतनी ऊंचाई पर, इतने वर्चस्व संपन्न, हर जगह पर, हर लाइन पर उन्नति के ऊपर आगे बढ़ रहा है, तो इसका गौरव हमारे मन के अंदर होना चाहिए कि हम भारतवासी, और भारत में ऐसी सरकार है। और तमाम भारतीयों को, जो लोग भारत को अपना मानते ही नहीं हैं, जो अलगाववादी हैं, जो भारत के माता का जयकारा तक नहीं बोल सकते, वंदे मातरम तक बोल नहीं सकते, वो तो देशद्रोही हैं। वो देशद्रोही तो कुछ भी करेंगे, लेकिन जो अपने देश को अपना मानता है उसके मन के अंदर इस नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और ये होना चाहिए चाहे महंगाई बढ़े, तकलीफ बढ़े, आधी रोटी खा करके खाना पड़े, लेकिन लाएंगे तो आंख को लाएंगे, क्योंकि जो देश के लिए जीता है और देश के लिए मरता है, जो देश के लिए खपता है वही हमारा नेता है, जो देश की बात करता है वो हमारा नेता है। अगर देश ही नहीं रहेगा तो हमारा क्या रहेगा? अगर देश ही नहीं रहेगा तो हमारा मकान क्या रहेगा, हमारा घर क्या रहेगा, हमारा परिवार क्या रहेगा? देश नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए जो नेता देश की बात करे बस उसको वोट डालना चाहिए। जो देश की बात न करे वो हमारा सगा क्यों ना हो, लेकिन उसके डब्बे के अंदर वोट नहीं चलना चाहिए। ये जनता को समझने की जरूरत है। जो देशभक्त होगा वो हमारा नेता होगा, जो देशभक्त होगा हमारा अधिकारी होगा, जो देशभक्त होगा उसका हम समर्थन करेंगे। देश है तो सब कुछ है, देश नहीं है तो दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है। तो आज हम जन्माष्टमी के इस माहौल में वो श्री कृष्ण ने जो अपना रूप हमारे देश को दिया है, और एक रूप नहीं अनेक रूप के अंदर, आसाम में एक हमारा मुख्यमंत्री वो भी जोरदार काम कर रहा है। आदित्यनाथ योगी को तो आप लोग जानते ही हैं। अमित शाह तो आज की दुनिया का चाणक्य है, हमारे जैन समाज का व्यक्ति है, और उसने जिसके लिए कोई सरकार, कोई विद्वान, कोई व्यक्ति ये कभी स्वप्न में सोच नहीं सकता 370 धारा हटाई जा सकती है, उसको सबसे पहले 5 कहाँ करवाया? राज्यसभा में, जहाँ पर उनकी मेजोरिटी नहीं थी। उन्होंने कहा लोकसभा में तो करते रहेंगे। लोगों को समझ में नहीं आया, लोगों को समझ में ही नहीं आया
विरोधियों को समझ में नहीं आया। जहां पर उसकी अल्पमत है, जहां पर बहुमत नहीं है, वहां पर उसमें पास करवा दिया। एक ही कानून बना है। हमारे देश में जितने कानून पास हुए हैं, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में गए। लेकिन तुम्हारा अमित शाह ऐसा है, तुम्हारा जैन राजा ऐसा है, उसने पहले जहाँ पर अल्पमत था वहाँ पर पास कराया, फिर उसके बाद बहुमत जहाँ था वहाँ ला करके पास करवाया। क्या आदमी, क्या सोच है, क्या उसके बोले विचार है, सामने नहीं आता, लेकिन कितनी बड़ी ताकत है वो। इन ताकतों के साथ, इन बल के साथ आज हमारा प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहा है। तो उसके आयुष्य के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए हम सबको भी हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे लोग हमारे देश में रहेंगे तो हमारे देश का दाल बांका नहीं हो सकता। और अफगानिस्तान के दृश्य को आप लोग देख रहे हैं, वो जो तालिबान है वो कहते अल्लाह के बिल्कुल नज़दीक के हम हैं, कुरान शरीफ को हमेशा कुरान शरीफ मानने वाले हैं। ऐसे लोगों के पास कोई रहना नहीं चाहता, मुसलमान भी नहीं रहना चाहते, वो तो मर जाए तो ठीक है, जहाज से गिर जाए तो मर जाए तो ठीक है, इनके पास नहीं रहना। लोग कहते हैं ना महाराज, जब कभी झगड़ा हो तो अल्लाह के नाम पर सब इकट्ठे हो जाते हैं। कोई इकट्ठा नहीं होता, ये तो आप लोगों को मारने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, वरना वहां तो सब अल्लाह वाले हैं। अफगानिस्तान में जो जनता अल्लाह को मानने वाली है, कुरान को मानने वाली है, उसी को दर दर करके काट काट करके मार रही हैं, उन्हीं महिलाओं का रेप कर रही हैं। ऐसे दुष्ट हैं ये लोग। ये अल्लाह के नाम पर कोई कष्ट नहीं होते, ये तो हिंदुओं को डराने के लिए, तुम्हारे को डराने के लिए कि तुम इकट्ठे नहीं होते, तुम हथियार नहीं उठाते, हाथ पैर नहीं मारते। अरे हाथ पैर मार करके भी कुछ को नीचे गिराया जा सकता है, इसलिए डराने के लिए ऐसा करते हैं ये लोग, वरना क्या अल्लाह के नाम से इकट्ठे होते हैं। वो अपने अल्लाह को मानने वाली जनता को ही काट काट करके मार रहे हैं लोग। तो हमारा देश आज ऊंचाई की तरफ जा रहा है, स्वावलंबन की तरफ जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश जो हमारे मित्र देश हैं, वो भी अंदर अंदर से साजिश कर रहे हैं किसी तरह हिंदुस्तान को कमज़ोर किया जाए। अब ये जनता का काम है, एक एक परिवार का काम है कि ऐसे लोगों को, ऐसे राजा को ऐसा सहयोग दें, ऐसा बल दें, ऐसा सपोर्ट करें, वो आगे से आगे क्या करता रहे, बढ़ता रहे। तो हमारे देश को आगे बढ़ने में कोई दुनिया की ताकत क्या कर सकती, नहीं रोक सकती। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आज हम उनकी कृपा के लिए, जो उन्होंने बोला था जब जब धर्मनाश होगा, जब जब अन्याय अत्याचार बढ़ेगा, मैं आऊँगा या मेरे आदमियों को भेजूंगा, तो उन्होंने ऐसे समय पर भेजा। उसके लिए श्री कृष्ण को बहुत बहुत हम बधाइयाँ देते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं। कहाँ भी हो, लेकिन तुमने अपना ही रूप धारण करके हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोगों को भेजा, अलग अलग रूप के अंदर भेजा, अपने ही अधिकारी बना करके भेजा। इसलिए श्री कृष्ण के चरणों में बहुत बहुत हम सद्भावनाएं प्रकट करते हैं। और ये भारत का गौरव, हाँ, दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़े, ऐसी मंगल कामनाएं करते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता